हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की वर्मा। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि शून्यकों की संख्या किस प्रकार से पता की जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया प्रश्न है, 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, अगर हमको शून्यकों की संख्या पता करनी है तो केवल हमको यह पता करना चाहिए कि कितने उसके गुणनफल में 5 और 2 के युग्म है। यदि एक 5 और एक 2 का युग्म है तो आपके शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। यदि आपके गुणनफल में 5 गुने के रूप में 3 है और 2 गुने के रूप में केवल 2 है, तो इस प्रकार के गुणनफल में 5 और 2 के केवल 2 ही युग्म बन रहे हैं। जैसे एक 5 के लिए एक 2 का युग्म, इस 5 के लिए इस 2 का युग्म। तो यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या है वो आपका 2 बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न में हम पता करते हैं कि आखिर शून्यकों की संख्या कितनी है। हम पता करते हैं कि यहाँ पर 5 आपको दिखाई दे रहा है कि गुने के रूप में 5 एक यहाँ पर है और 10 में भी 5 गुना 2 के रूप में एक 5 यहाँ पे मौजूद है। तो पूरे गुणनफल में 5 2 मौजूद है, जबकि 2 बहुत सारे हैं। हमको यह देखना है कि 5 और 2 के कितने युग्म बन पाते हैं। तो केवल अगर 5 2 है और 2 बहुत सारे हैं तो इसमें, लेकिन इस प्रकार जो कपल बन रहा है 5 के लिए 1 2 और दूसरे 5 के लिए भी 1 2, तो यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगी वो होगा 2। अगला प्रश्न है कि फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, फैक्टोरियल 100 का मतलब यह होता है कि 100 गुना में 99 गुना में 98 और यह प्रक्रिया, यह जो क्रम है आपके गुने के रूप में 1 तक चलेगी। अब इसमें हमको यह पता करना बड़ा मुश्किल है कि इसमें कितने 5 हैं। हालांकि 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन कितने 5 है यह पता करना होगा। इसके पता करने के लिए एक शॉर्ट मेथड है। आप 100 को, इसमें आप 5 को पता करना है कि कितने 5 के गुणनफल के रूप में है, तो आप 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। 5 से जैसे ही हम भाग देते हैं तो यहाँ पे 20 5 100, पुनः फिर 5 से डिवाइड करिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20। अभी चूंकि 5 से छोटा नंबर है तो ये अब नहीं डिवाइड होगा। इसमें आपको क्या करना है कि ऊपर वाली जो संख्या है आप इसको इग्नोर करिए और बाकी सभी जो नीचे संख्या आएंगी आप इसको जोड़ दीजिए। यानी गुणनफल के रूप में जो 5 है वो 24 है। यानी पूरे गुणनफल में 5 के पावर 24 यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इसमें 2 बहुत सारे हैं, 100 में भी 2 है, 98 में भी 2 है, 96 में भी 2 है, तो बहुत सारे 2 है। यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगी वो हमारा 24 होगा। हालांकि आप 2 का भी पता लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जैसे इस प्रकार से 100 और यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करिए। जिस प्रक्रिया से ये निकाला गया है उसी प्रक्रिया से आप 2 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि 2 की जो संख्या है वो 24 से ज़्यादा है और हमें समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है 124 का फैक्टोरियल। 124 का फैक्टोरियल भी आपका उसी प्रकार से है, 124 गुना 123 गुना 122 और ऐसे करते करते 1 तक हो जाएगी। तो हमें यह पता करना है कि 124 के गुणनफल में 5 कितनी बार, यानी 5 का घात क्या है, यानी कितने बार 5 गुणनफल के रूप में आता है। तो यहाँ पर हम 124 का 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 5 120। 4 जो शेषफल बचा उसको हटा देंगे, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा 5 चौका 20, 4 यहाँ से कट जाएगा और बस ऊपर वाली संख्या को हमें इग्नोर करना है और बाकी के नीचे वाली संख्या को जोड़ देना है, जो कि 28। यानी इस पूरे गुणनफल में 5 जो है 28, 5 के पावर 28 आएंगे। तो ये जो है हमारा शून्यकों की संख्या यही हो जाएगा 28 आंसर, क्योंकि यहाँ पर 2 बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अब इस प्रश्न में देखिए दिया हुआ है 2 के गो है, 5 गो है, 5 के गो है, 8 गो है। तो जो पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर 2 के पावर 5 और गुना में 5 के पावर भी 5, यही पावर पेयर बन रहे हैं और यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है
1 से लेकर 3, 5, 7, 9, 101 तक। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एक भी सम संख्या नहीं है, विषम संख्याओं का गुना दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि विषम संख्याओं में 2 का गुणनफल नहीं होता है। तो यहाँ पर इस पूरे गुणनफल में आप कहीं भी देखिएगा तो 2 नहीं है, 2 एक भी नहीं है। जबकि 5 है, यहाँ 5 है, आपका 15 में भी 5 आएगा, आपका 25 में भी 5 आएगा, बहुत सारे 35 में भी 5 आएगा। तो 5 तो बहुत है, लेकिन इस पूरे गुणनफल में एक भी 2 नहीं मौजूद है। जबकि हमने आपको पहले भी बताया है कि 5 और 2 के पेयर ही शून्य का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार इसमें हमको होगा आंसर एक भी नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर हमको पता करना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 3000 में शून्य जो है 3 है, ऑलरेडी पहले से मौजूद है। उसके बाद ये 40,000 है, इसमें 4 को जीरो पहले से मौजूद है, प्लस 4। इसमें 50,000 है, 4 जीरो इसमें भी मौजूद है, तो 4 जीरो यहाँ पर भी जोड़ देंगे, प्लस 2 जीरो इसमें भी मौजूद है, तो 2 जीरो इसमें भी जोड़ देंगे। अब हम इसके बाद ध्यान देंगे कि क्या 5 और 2 के भी पेयर बन रहे हैं क्या। तो हम देखते हैं यहाँ 5 और 2 के एक और पेयर बन रहा है, इसलिए इसके पूरे गुणनफल में अगर हम शून्यों को की संख्या पता करेंगे तो 4, 3, 7, 4, 11, 12, 13, 14, यानी शून्यों की जो संख्या होगी वो 14 होगी। अगला प्रश्न जो है वो है 2, 4, 6, 8 से लेकर 100 तक। हालांकि हमने जो आपको तरीका बताया है वो क्रमिक गुणनफल होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। और आप ये कहिएगा कि इसमें 5 नहीं है 5, क्योंकि जब इसके बाद 10 आएगा तो 10 में आपका 5 और गुना 2 है, तो इसमें है 5 भी है 2 भी है, इसका हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 2 गुना में 1 प्लस 4 को 2 गुना में 2 प्लस 6 को 2 गुना में 3 प्लस डॉट 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 2 गुना में 50 लिखेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि हम 2 के पावर 2 जो है सब में मौजूद है। कितने 2 हैं, सब में से हम 2 निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ बीच में गुना होना चाहिए, हमने कहीं कहीं प्लस का इस्तेमाल कर दिया है। जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी जगह गुना होंगे, यहाँ पर सभी, क्योंकि गुणनफल के रूप में मौजूद है। तो आपको 2 सारे में 2 के गुने दिखाई दे रहे हैं। आप बता सकते हैं कि कितने यहाँ पर 2 गुना में है, क्योंकि 2 यहाँ पर 50 हुए है, तो यहाँ पर 2 के पावर 50 हो जाएगा। और जो ब्रैकेट में बच जाएगा इसको हम बाहर निकाल लिए, 2 के पावर 50 को बाहर निकाल लिए, तब हमारे पास बच जाएगा 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में, और डॉट 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 50 तक। फिर अब हम पता करेंगे कि आखिर ये 1 से लेकर 50 तक के गुणनफल में 5 कितने हैं, जो कि हम आपको पहले भी आइडिया दे चुके हैं कि 50 के गुणनफल में 5 कितने हैं। इसके लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से कटेगा 5, 10 से 50, 5 दूनी का 10, और ऊपर वाले को इग्नोर करिए, नीचे वाले का सम कर दीजिए, यानी यहाँ 5 के पावर 12 है। हालांकि 2 तो बहुत है, इसमें भी 2 है, इधर भी 2 के पावर 50 है, तो हमें उतना की आवश्यकता ही नहीं है। पेयर बनाने के लिए 5 के पावर 12 के लिए केवल 2 के पावर 12 चाहिए, जो कि आसानी से हमें मिल जाएंगे। इसलिए इसका जो आंसर होगा उसे शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 12 आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है 15 गुना 12 गुना 5 गुना 8 में गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। हमें तो केवल बस यही पता करना है कि कितने 5 और कितने 2 हैं। तो एक 5 आपका यहाँ पर है, एक 5 आपका यहाँ पर है, 2 5 आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस गुणनफल में आप 2 बहुत सारे देख रहे हैं, जैसे 8 में ही हम 8 को ही 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखने वाली बात है कि कितने पेयर बनेंगे। पेयर की जो संख्या होगी केवल 2 5 है, और उसके लिए 2 2 चाहिए, तो यहाँ पर शून्यों की जो संख्या होगी वो 2 आंसर होगी।